Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. We are discussing our third chapter, periodic classification and periodicity in the elements, right? उसमें हमने अर्लियर लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल देख लिया, उसमें डॉप्टेनियर टायर्स देखा, न्यूलैंड ऑक्टिव्स देखा. ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एंड लास्ट में हमने ये भी देखा कि जो हमारा मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें अरेंजमेंट किस तरह से की गई है. ओके, उसके जो हमने 18 ग्रुप और 7 पीरियड थे और टोटल 118 एलिमेंट को उसमें जगह मिली है. ओके, तो उसे याद रखने के लिए हमने वो सारी ट्रिक्स भी देखी, डिफरेंट ग्रुप को याद रखने के लिए, डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट को याद रखने के लिए, उसे लर्न करने के लिए हमने उसकी ट्रिक्स भी देख ली. ओके ना, अब बात आती है कि उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. ओके, इन द लास्ट लेक्चर जबकि हमने एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल देखा था, उसमें हमने बोला था कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके दो ग्रुप को हमने एस ब्लॉक बोला. सही है. फिर कुछ ग्रुप थे उसे हमने पी ब्लॉक कहा, कुछ को डी कहा और कुछ को एफ ब्लॉक कहा. सही है. तो ये एस पी डी एफ ब्लॉक क्या है, उसका क्लासिफिकेशन इस तरह से कैसे हुआ है. ओके, ये जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ओके, उसके बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे एलिमेंट है, सही है, उसे किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कैसे क्लासीफाई किया गया है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. Elements in a long form of periodic table have been divided into a 4 blocks. सही है. वो कितने ब्लॉक में डिवाइड हुए हैं? 4 ब्लॉक में. The first one is S block. After that it is divided in P block, D block and F block. ओके, तो इसमें उन्हें कैसे क्लासीफाई किया गया है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारे ब्लॉक्स की, उसे हम स्टडी करने वाले हैं. नाउ here you can see that it's our modern periodic table. सही है. उसमें टोटल कितने 18 ग्रुप है, आप देख सकते हो. ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. राइट, 18 ग्रुप और पीरियड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. राइट, तो ये टोटल 7 पीरियड है और हमारे पास कितना है, तो ये हमारा हो गया पीरियोडिक टेबल. अगर आप देखो तो ये जो हमारा फर्स्ट दो ग्रुप है, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, उसे क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक बोला जाता है. उसे क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक. क्यों उसे एस ब्लॉक बोला जाता है उसके बारे में हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है दे आर इंक्लूडेड इनटू अ एस ब्लॉक. ओके, नाउ आफ्टर दैट ये 3 से 12 तक के जो ग्रुप है, ओके, 3 to 12 तक के ग्रुप है, दे आर इंक्लूडेड इनटू अ डी ब्लॉक. ओके, उसे क्या बोला जाता है? ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हो वो क्या है? हमारा डी ब्लॉक है. ग्रीन पोर्शन है, यहाँ पे भी एक है, वो क्या है? हमारा एस ब्लॉक. दैट रेड पोर्शन, ग्रुप नंबर 13 to 18, वो किस में आते हैं? तो पी ब्लॉक में आते हैं. ओके, एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप कंसिडर हुए हैं? तो एस ब्लॉक में होता है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप. डी ब्लॉक में है हमारे 3 से 12 तक के सारे ग्रुप. पी में है 13 to 18 तक के. ओके, और फिर आता है हमारा एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक किसे बोलते हैं? तो हमें पता है कि यहाँ पे ये जो डी ब्लॉक है वो क्या है? हमारा ट्रांजिशन मेटल्स है. तो ये ट्रांजिशन मेटल्स में फोर्थ एंड सिक्स और सेवेंथ जो पीरियड है हमारा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट क्या है नीचे हमने दर्शाए थे. हमारे जो एलिमेंट है उसके अरेंजमेंट में हमने देखा कि तो कुछ एलिमेंट थे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसे हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे जगह दी थी. ओके, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो उसी को हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट. ओके, नाउ क्लियर दैट फर्स्ट two group are considered as a S block element. Okay, the element of 13 to 18 group are known as a P block element. Group of 3 to 12
group is known as group element are known as a D block element एंड जो यहाँ पे हमारे फोर्थ और सिक्स मतलब के लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टेनाइट सीरीज के जो एलिमेंट है दे आर नोन एज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब उन्हें ऐसा क्यों कहा गया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ओके, वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट first the characteristics of S block element. The first one thing is the general electronic configuration for that S block element is NS1 NS2। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो टू ग्रुप है, ओके, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, उसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे देन यू विल गेट दैट कि उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 to 2, सही है। अब ये जो n है वो क्या है, n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सही है, क्वांटम नंबर। और वो किससे रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीरियड की। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, पीरियड होगा, ओके। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पीरियड को शो करता है, ओके। और यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें मिला है एस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एंड सेकंड। जो हमारा इलेक्ट्रॉन हमें एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में प्रेजेंट है, ओके। तो एस ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से हमने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को कहाँ रख दिया है, उसे नाम दे दिया है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारी एस ऑर्बिट में प्रेजेंट हो, ओके। आई बात समझ में, उसे एस ब्लॉक क्यों कहा गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट हो, एस ऑर्बिटल में, तो उसे बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ओके। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा उसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स एंड फॉर the alkali metals the electronic configuration is NS1, okay। n क्या है हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ पीरियड, और यू कैन से दैट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सही है। जो एस ऑर्बिट में है उसके सारे जो एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के, उसके पास लास्ट जो ऑर्बिट है आउटरमोस्ट ऑर्बिट, उसमें वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और ये सारे एलिमेंट को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। उसे अल्कली मेटल्स क्यों फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि अगर आप उसकी रिएक्शन करवाओगे तो देन दे विल फॉर्म अ अल्कली, मीन्स दे विल फॉर्म अ बेस, सही है। वो क्या फॉर्म करेंगे, वाटर सोल्यूबल बेस फॉर्म करेंगे, और वाटर सोल्यूबल बेस को क्या बोलते हैं हम, अल्कली। तो ये फर्स्ट ग्रुप की सारी मेटल वाटर सोल्यूबल बेस फॉर्म कर सकती है, उसी वजह से उसे अल्कली मेटल्स बोलते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स है वो किसकी है, फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स है, दे आर सो रिएक्टिव मेटल्स, ओके। आई बात समझ में, उसे अल्कली मेटल क्यों बोलते हो, उसे एस ब्लॉक में क्यों कंसिडर किया गया है, एस ब्लॉक में कंसिडर किया गया है क्योंकि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो एस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ओके। वो फिर 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, जो भी हो, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट होगा, लास्ट एस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, ओके। और जो फर्स्ट ग्रुप है उसे अल्कली मेटल बोला जाता है बिकॉज व्हेन यू डिसॉल्व दैट सॉल्ट ऑक्साइड इन अ वाटर दे फॉर्म अ सॉल्युबल बेस, सही है। और सॉल्युबल बेस को बोलते हैं हम अल्कली, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ अल्कली मेटल। आई बात समझ में। Now see the second group. Second group elements are known as alkaline earth metal. उन्हें क्या बोलते हैं, alkaline earth metal। उसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ NS1। n यहाँ पे पीरियड नंबर है, ओके। 1s2 हो सकता है, 2s2 हो सकता है, 3s2 हो सकता है, सही है। ये जो पीरियड नंबर शो करता है, और ये S2 है कि S में हमारी एस जो ऑर्बिट है वो फुल्ली फिलअप होगी। हमें पता है कि एस की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की होती है। तभी जब एक इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट ग्रुप में होगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए गए हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन वाले तो वो सेकेंड ग्रुप में होगा। और दोनों का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में होने की वजह से फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को हमने कहाँ पे रख दिया, एस ब्लॉक में रख दिया है, ओके। ना उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, तो इसकी जो बेस है
सही है, उसका जो सॉल्ट है वो भी क्या फॉर्म करता है, तो बेस फॉर्म करता है, इसी वजह से उसे अल्कलाइन बोलते हैं। और उसे अर्थ मेटल भी क्यों बोला जाता था, तो ये जो मेटल से ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट से मिलती है, हमें ये जो मेटल है वो कहाँ से मिलती है, अर्थ क्रस्ट में से मिलती है, उसी वजह से उसे बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप 2 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन। सही है, और पूरा जो एस ब्लॉक है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS122। ओके, आई बात समझ में? और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में होने की वजह से उसे एस ब्लॉक में रखा गया है। ओके, now see the electronic configuration of our फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। सही है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s1, मतलब यू कैन सी दैट हियर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ एस ऑर्बिट। फॉर द लिथियम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी नो द एटॉमिक नंबर इज 3, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हीलियम 2s1। सही है, हीलियम में 2 होते हैं प्लस 2s1 मतलब 3 हो गए। नाउ फॉर सोडियम देयर इज अ नियॉन 3s1। फॉर पोटेशियम इट इज़ आर्गन 4s1। रुबीडियम के लिए क्रिप्टॉन 5s1। सीजियम के लिए जो है वो क्या है हमारा जेनॉन 6s1। और जो फ्रेंसियम है उसके लिए है रेनॉन हमारा यहाँ पे NS1 नहीं होगा, 7s1 होगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे यू कैन सी दैट इट इज़ 7s1। तो ये जो हमारा n इज इक्वल, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो लिथियम है वो हमारा सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है। ओके, वो कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, सेकेंड पीरियड में। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि यहाँ पे जो उसका नंबर है, ये नंबर सही है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका पीरियड रिप्रेजेंट करता है, उसका पीरियड रिप्रेजेंट करता है। ओके, एन की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है उसका पीरियड, और जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो रिप्रेजेंट करता है उसका ग्रुप। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 2s1 1 1 1 1। यू कैन सी दैट, मतलब कि वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में S1 आ रहा है, मतलब कि वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो N है वो रिप्रेजेंट करता है उसका पीरियड, मतलब लिथियम होगा हमारा फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड। इफ़ यू टॉक अबाउट द रुबिडियम देन इट इज़ प्रेजेंट इन द फिफ्थ पीरियड and first group. Okay, you can find out that the number of period and number of group for the any element by this configuration. Okay, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, then you can easily write the number of period and group in which that element is present. Okay, अगर सीजियम की बात करें then उसका पीरियड हो जाए 6 पीरियड में वो प्रेजेंट होगा, और कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होगा, फर्स्ट वाले ग्रुप में प्रेजेंट होगा। ओके, डू यू गेट इट? नाउ सी द सेकेंड ग्रुप ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। ओके, उसमें यहाँ पे क्या है, बेटा मांगे का स्कूटर बाप राशि। सही है, हमारी उसकी ट्रिक है, आपको याद होनी चाहिए। आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये बेरिलियम है और ये बेरियम है। ओके, और ये है हमारा रेडियम। चलो, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट के लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, 2s2 है, 3s2 है, 4s2 है, मतलब यहाँ पे 2 2 2 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 2। सो दे आर प्रेजेंट इन अ सेकेंड ग्रुप। और ये जो n है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 सही है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे उसके पीरियड के नंबर को। ओके, यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करती है n की वैल्यू। और जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रुप और उसका जो ब्लॉक है वो डिसाइड होगा। यू कैन सी दैट हियर, यहाँ पे सारे एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, एस में। यहाँ पे भी वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में। सो वी कैन से दैट दे आर प्रेजेंट इन अ S block, right? That first and second group are present in a S block. Okay, first group की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल वो हो जाएगी NS1 और इसकी हो जाएगी NS2. ओके, क्लियर हो गया। नाउ सी द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द S block एलिमेंट। तो फर्स्ट है दे हैव अ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है उसके बारे में हम इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं आफ्टर दिस टॉपिक। ओके, जो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट है उसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो उसी में हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है दे हैव अ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, दे कैन डोनेट इजीली इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड फॉर्म अ
positive. Okay, they are electropositive and ionization enthalpy are low. Second thing is these elements act as a strong reducing agent. So ये वो कैसे वर्क करेंगे? एज a strong reducing agent वर्क करेंगे. Okay, you studied about the reducing agent and oxidizing agent in the 10th standard. Reduction oxidation किसे बोलते हैं? तो oxidation बोलते हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. एंड उसके जो अपोजिट है उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ रिडक्शन. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं? तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये जो एलिमेंट है वो दूसरे को क्या करेंगे? इजीली रिड्यूस कर सकते हैं. सो दे आर नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, वो क्या करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस इज बिकॉज दिस एलिमेंट आर हाईली पॉजिटिव एंड लॉस इलेक्ट्रॉन रेडिली. सो ये दोनों जो है वो किस वजह से शो करती है प्रॉपर्टी? बिकॉज दे कैन ईजिली रिमूव द इलेक्ट्रॉन. सो ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली प्रॉपर्टी है, वो क्यों है? बिकॉज दे कैन ईजिली लूज देयर इलेक्ट्रॉन. उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सही है, एस ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन है, दे कैन ईजिली डोनेट टू फॉर्म अ स्टेबल, टू गेन अ स्टेबिलिटी. राइट, हमें पता है अगर सोडियम है, सही है, तो वो क्या करेगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज सोडियम है हमारे पास. ओके, इट हैव अ एटॉमिक नंबर 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन 3s1. ओके, so whenever it want to be form a stable compound or want to be a stable want to gain a stability, तो वो क्या करेगा? ये 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा एंड इट विल फॉर्म Na+. राइट, तो वो जितना इजीली उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो उसका रिड्यूसिंग पावर इतना ज़्यादा होगा, ऐसा कह सकते हैं. और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट कर रहा है, सो इट हैज़ अ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हम ये भी कह सकते हैं. ओके, और ड्यू टू the removal of that electron they always form ionic compound. Right, you studied about the ionic compound and the covalent compound in the 10th standard. Right, ionic compound किसे बोलते हैं? the compound which are formed by the exchange of electron and they are known as a ionic compound, and a compound formed by a sharing of electron are known as a covalent compound. Right, और अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, हम 4th चैप्टर में इसके बारे में फिर से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो आयनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम खुद इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और सामने कोई एलिमेंट होगा उसे गेन करेगा, मतलब एक्सचेंज हो रहा है दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का. उस तरह से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड. तो जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है, सही है, हमारी जो मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो ऑलवेज आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म करेंगी. लाइक NaCl. NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड इन दैट द Na इज प्रेजेंट एट Na+ एंड क्लोरीन इज प्रेजेंट एज अ Cl-. सही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा. बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, सो उसे बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड. ओके, डू यू गेट इट? नाउ सी द नेक्स्ट वन. The next property of S block is most of the metal of these block impart color film. Okay, ये बहुत important चीज़ है. They give a color film. Right, ये जो color film है वो आपको जब आप practical करोगे in the identification of inorganic compound आपको बहुत helpful होने वाली है. By the flame test you can identify your cation. Okay, during the analysis of inorganic compound. ओके, तो ये जो एलिमेंट है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है वो ज़्यादातर कलर फ्लेम शो करते हैं. कलर फ्लेम क्यों शो करते हैं जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें उसके बारे में बात करेंगे. ओके, कलर फ्लेम का रीज़न क्या है, लेकिन दे शो द कलर फ्लेम और सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो शो द कलर फ्लेम. बट यहाँ पे हम एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात करेंगे तो यू कैन सी दैट द स्ट्रोंशियम शोज द क्रिम्सन रेड कलर. राइट, तो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, क्रिम्सन रेड मतलब कि ब्लड रेड जैसा वो कलर शो करता है. कौन? स्ट्रोंशियम. जबकि सोडियम को आप बंद करोगे देन
इट विल बी गेव अ गोल्डन येलो फ्लेम. ओके, वो कौन सी फ्लेम शो करेगा? जो सोडियम है वो गोल्डन येलो फ्लेम शो करेगा, स्ट्रोंसियम शो करेगा क्रिम्सन रेड, और you can say that the blood red flame. Okay, now the next is the potassium, which potassium shows the violet or purple flame. Okay, the calcium shows the brick red flame. सही है. ब्रेक रेड फ्लेम मतलब वो कैसी होगी? तो थोड़ी सी डार्क होगी. ये रेड जैसी होती. क्रिम्सन का मतलब होता है हमारा रेड ब्लड जैसा. ओके, ब्लड जैसी एकदम रेड होगी, और क्रिम्सन रेड थोड़ा सा डार्क रेड होगा. ओके, तो कैल्शियम ऐसी शो करेगा. देन बेरियम सोज द एप्पल ग्रीन फ्लेम. सही है. और जो सीजियम है इट सोज द ब्लू फ्लेम. ऐसे हर एक जो हमारा एलिमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की फ्लेम शो करता है, और फ्रॉम दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कैटायन प्रेजेंट इन योर पर्टिकुलर सब्सटेंस. राइट. तो एग्जाम में अगर आपको इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के दौरान कैटायन फाइंड आउट करना है, यू कैन इजीली conclude the cation present in the your compound. Okay, by the flame test. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर फ्लेम है, पर्टिकुलर कलर की फ्लेम जो है वो कौन हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं. ओके, उसका रीज़न क्या है वो हम देखेंगे जब हम उसका प्रैक्टिकल कैरिड आउट करेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. द मेटालिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप. सही है. जैसे कि हमने बात की, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स. कोई भी होगा, एयर हो, वाटर हो, किसी के भी साथ वो इजीली क्या हो जाएंगे? रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर देंगे. सो दे आर नोन एज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स. राइट. वी नो दैट द सोडियम एंड पोटेशियम आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ओके, तो उसी वजह से हम उसे एटमॉस्फेयर में ओपन भी नहीं रखते, हम उसे कैरोसिन में डिप करके रखते हैं, क्योंकि वो अगर एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो तुरंत ही रिएक्शन करेगा, और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने की वजह से एक्सप्लोजिव भी हो सकती है. ओके, सो दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, और उनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है डाउन द ग्रुप. ओके, ये जो मेटालिक कैरेक्टर क्या है, कैसे इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, वो भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में आज इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं. आफ्टर दैट जो भी वीडियो आएंगे उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर किसे बोलते हैं और वो कैसे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. बट एस ब्लॉक में आप नीचे जाओगे, देन द मेटालिक character is increased down the group. Okay, now they are soft metal with a low boiling point and melting point. Okay, we know that अगर सोडियम पोटेशियम इतनी सॉफ्ट है कि if you want to cut them with the help of knife you can cut it. Okay, the metals of S block are soft and having a low boiling point and melting point. Okay, and they are a good conductor of heat and electricity also. Okay, तो ये हो गई हमारे एस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ टॉक अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने कौन से ग्रुप लिए थे? फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज उनके जो लास्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो एस ऑर्बिट में प्रेजेंट है. नाउ बी ब्लॉक, यू कैन एज्यूम दैट. ओके, यू कैन डिफाइन दिस ब्लॉक एलिमेंट बाय योरसेल्फ. राइट. कैसे? तो अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में प्रेजेंट था तो पी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पी ब्लॉक में प्रेजेंट होगा. सही है. ओके, उसका लास्ट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पी ब्लॉक में. तो उसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी NH2 and P126. सही है. यहाँ पे हमने एस ब्लॉक में 1 to 2 लिखा था. क्यों? क्योंकि एस की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की कैपेसिटी है, जबकि पी की कैपेसिटी कितनी है? 6 की, क्योंकि उसकी सबसेल क्या है? 3 है. सही है. जो पी है उसके पास तो सबसेल होती है. कौन सी सबसेल होती है? तो PX होती है, PY होती है एंड PZ होती है. सही है. PX में 2 इलेक्ट्रॉन, PY में 2 इलेक्ट्रॉन, PZ में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. सही है. आई बात समझ में? तो उसके पास क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, मतलब 6 डिफरेंट ग्रुप आर इन्वॉल्व इन द पी ब्लॉक एलिमेंट. यू कैन इजीली से दैट अगर पी की कैपेसिटी 6 की है तो उसमें ग्रुप भी कितने प्रेजेंट होने चाहिए? हमारे 6 ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए. ओके, तो हमारे जो
13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप है दे आर इंक्लूडेड इनटू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, जो 13 से 18 तक के है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 6 हमारे ग्रुप है, ओके, वो किस में आएंगे? पी ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में प्रेजेंट है। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? पी ऑर्बिट में, एंड ड्यू टू दैट रीजन दे आर कंसिडर्ड इन अ पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, नाउ सी here, this is our 13 group element. Okay, boron, aluminium, gallium, indium and thallium. ओके, आप उसे याद रखने की ट्रिक आपको पता है, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, हम हर बार उसे, अगर आप उसे देखते जाओगे देन यू विल इजीली रिमेंबर दैट और लर्न दैट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। ओके, नाउ वी नो दैट द बोरॉन हैज़ अ एटॉमिक नंबर 5। ओके, तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है हीलियम 1s2 हो गया, फिर 2s2 और 2p1, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यू कैन सी दैट हियर, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पी में प्रेजेंट है, और वो भी कितना है? 1। ओके, तो अब ये कितने हो जाएंगे हमारा? तो 13 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट एल्यूमिनियम, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो उसका क्या होगा? नियॉन, नियॉन के बाद होता है हमारा 3s2 3p1। ओके, तो 3s2 3p1 मतलब यहाँ पे भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है p1 में है। यू कैन सी दैट फॉर द ऑल एलिमेंट उनका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? p1 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 है। ओके, और यहाँ पे जो 2 3 4 5 6 है वो क्या है? उसके पीरियड नंबर शो करते हैं। मतलब ये सारे एलिमेंट जो एक ग्रुप होगा, आपने अगर अभी तक ऑब्जर्व किया होगा तो कोई भी एक एलिमेंट जो हमारे एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में आते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, उनका सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता है। ओके, हमने एस ब्लॉक में भी यही देखा था, पी ब्लॉक में भी आप यही देख रहे हो कि उसके सारे की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होती है, जस्ट उसका जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है या फिर पीरियड होता है, पीरियड नंबर होता है, वो डिफरेंट होगा। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे एक ग्रुप की सेम होगी, और कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से दे विल शो द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, डू यू गेट इट? नाउ हियर this is our third B group, third A group, और we can say 13 group। अब ये आता है हमारा कार्बन फैमिली जो है हमारा 14 ग्रुप, और वी कैन से दैट 4A ग्रुप। ओके, उसका अगर आप बात करो तो हमारे इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? सब में पी ऑर्बिट में प्रेजेंट है। 2p2 3p2 4p2 5p2 6p2, सही है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 में प्रेजेंट है हमारा, p2 में है। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में? p ऑर्बिट में है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसी वजह से उसे बोलेंगे हम क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ये हमारा हो गया 14 ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन वे है वो हो गई। ओके, यू कैन राइट दैट 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे आप लिख सकते हो नियॉन की जगह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होने चाहिए? हमारे 2 होने चाहिए। ओके, किस में? पी में। देखो यहाँ पे NH2 NP2, तो ये दोनों सेम लेवल के हैं, तो उसके वैलेंसी कितनी है हमें पता है। वैलेंसी कितनी होती है? तो आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उससे वो लूज़ करे या डोनेट करे फॉर द कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो यहाँ पे टोटल 4 है तो 4 वैलेंसी हो जाएगी, यहाँ पे टोटल 3 है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 वैलेंसी हो जाएगी, सही है। इट कैन डोनेट इजिली 3 इलेक्ट्रॉन। नाउ हियर इट कैन डोनेट और गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। Okay, do you getting my point? Now the next group is our 15 ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली और निकोजन फैमिली। ओके, उसमें अगर आप देखोगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे है? 2p3 में है, राइट, मतलब p ऑर्बिट में ही है। 2p3 3p3 4p3 5p3 6p3। ओके, तो ऐसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे होगा? हमारी p ऑर्बिट में होगा। नाउ यू कैन सी दैट हियर the total electron is 5 in the valence orbital, so it this element is not going to donating the electron but they accept the electron। वो क्या करेंगे? डोनेट नहीं करेंगे बट एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो उनका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब दे आर अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि हमने मेटल्स थे उसमें देखा कि दे कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू दैट दे आर अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे वर्क एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हियर दैट एलिमेंट आर गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली,
सो वी कैन से दैट दे एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, तो आप ऐसे कंपेयर करके उसकी प्रॉपर्टी को भी इजीली याद रख सकते हो, आपको उसे घोंकने की, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा 15 ग्रुप। नाउ यू कैन सी दैट सिमिलरली द 16 ग्रुप, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP4। सही है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल वाली वो क्या हो जाएगी NS2। यहाँ पे देखो जो भी है उसमें 2 2 2 है एस में, और पी में 4 4 है, तो हम कह सकते हैं इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS2 NP4। ओके, सिमिलरली यू कैन सी दैट फॉर द 17 group और इट इज़ नोन एज अ हैलोजन, this 16 group is known as a chalcogens, okay, and 18 group is known as a नोबल गैस। क्यों नोबल गैस कहा जाता है, तो इसकी देखो आप 2p6 3p6, मतलब उसकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कैसी है, जो उसकी लास्ट ऑर्बिटल है, वैलेंस ऑर्बिटल है, वो फुलफिल है। फुलफिल है मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ड्यू टू दैट रीजन दे आर नोन एज द नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, कि वो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, इससे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव लाइक द मेटल्स, राइट, एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ओके, आई बात समझ में। तो ये सारी हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे 13 to 18 ग्रुप, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गई है। ओके, now here you can see that we didn't consider the helium here, right, because you know that the helium having a atomic number 2, राइट, वो एक्चुअली नोबल गैस के पीरियड में है, लेकिन आपने अगर स्टार्टिंग में देखा होगा तो मैंने उसे ग्रीन कलर किया था, उसे एस ब्लॉक में कंसिडर किया था। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। तो 1s2 होने की वजह से उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में प्रेजेंट है, और तभी उसी वजह से उसे कहाँ पे रखा जाता है, तो एस ब्लॉक में कंसिडर किया जाता है, पी ब्लॉक में कंसिडर करने की जगह। ओके, तभी मैंने उसे वहाँ पे एज अ ग्रीन एक जो एस ब्लॉक था उसी की तरह उसे रिप्रेजेंट किया था। ओके, नाउ तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी ब्लॉक। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर धीरे धीरे आप सभी चीज़ें देखने जाना, बहुत इजी चैप्टर है हमारा और बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। आपको बहुत आगे भी यूज़ आने वाला है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, धीमे धीमे समझना, बिल्कुल भी आप डरना मत। कोई भी क्वेरी हो यू कैन सेंड मी। ओके, नाउ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आपको ग्रुप की बात करनी है किसी भी के लिए, तो मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाते जाते क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन द एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट थोड़ी ना करेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू द एस ब्लॉक। नाउ दे आर मोस्टली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, जो हमारे उसमें भी जो 14 नंबर का ग्रुप था उसके सारे एलिमेंट्स कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल फॉर्म अ कंपाउंड, राइट। जबकि हमारे मेटल थे वो ऑलवेज आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करने की टेंडेंसी रखते हैं। सही है ना? Some p block elements show more than one oxidation in their compounds. Okay, वो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। वैसे ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो उसके बारे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो हमारा जो फर्स्ट था पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप जो 13 ग्रुप था, ओके, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NH2 NP1। ओके, तो वो इजीली 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो वी कैन से दैट इट विल शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करे या गेन करे उसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ओके, नाउ हियर दो अगर 13 ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी NH2 NP1। ओके, तो वो क्या करेगा, इजीली +3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट sometime it also show the +1 electron, in which condition it shows the +1 oxidation state, उसके बारे में हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। ओके, मतलब कि they can show different oxidation number। ओके, वो कई बार ऐसा होगा कि ओनली सिर्फ
जो पी का इलेक्ट्रॉन है उसे डोनेट करेगा, और जो कुछ एलिमेंट है वो ऐसा करेंगे एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे एंड +3 फॉर्म करेंगे। ओके, तो जब दोनों के इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो +3 फॉर्म करेगा, ओनली पी का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +1 फॉर्म करेगा, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जबकि हमारी मेटल्स थी उसमें अगर फर्स्ट ग्रुप की है तो वो सिर्फ +1 ही शो करेगी, जो सेकेंड ग्रुप की है तो वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन शो ही करेगी, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में आप डिफरेंस नहीं देखोगे सेम ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस देखा जाता है फॉर द सेम ग्रुप ऑल्सो। ओके, तो वो क्यों होता है उसका रीज़न भी हम देखेंगे इसी चैप्टर में। Now, see the next characteristics is p block elements include both metals and non-metals, but the number of non-metal is much higher than that of metals. Okay, p block में हमने देखा 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप एलिमेंट्स आर मेटल, राइट। दूसरा हमने ये भी देखा अभी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि नीचे जाते जाते मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होता है, मतलब मोस्ट ऑफ ग्रुप में जो लास्ट एलिमेंट है वो कैसे होंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे, लेकिन जो नॉन मेटल्स है हमारे इस ग्रुप में एलिमेंट उसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है जो नॉन मेटल की तरह वर्क करते हैं बिहेव करते हैं उसका नंबर क्या है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ओके, जबकि हमारा जो एस ब्लॉक था उसमें सारे के सारे मेटल्स थे, जबकि हमारा जो पी ब्लॉक है उसमें मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी प्रेजेंट है, और ऑल्सो द मेटेलॉइड्स आर द प्रेजेंट है। ओके, मेटेलॉइड्स और वी कैन से दैट द सेमी मेटल, जिसके पास मेटल्स जैसी भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल जैसी भी प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ सी नेक्स्ट वन इज दे आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि हमने बताया कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट थे वो क्या करेंगे वाटर में सॉल्यूबल होके दे विल फॉर्म अ बेस। नाउ हियर यू कैन से दैट कि ये जो एलिमेंट है वो उसके कंपाउंड कैसे होंगे एसिडिक, जैसे कि कार्बन ले लो आप। ओके, कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, नाइट्रोजन कोई भी ले लो, उसका अगर मैंने ऑक्साइड फॉर्म कर दिया और उसे हम क्या करेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देन इट विल फॉर्म अ H2CO3, इट इज़ नथिंग बट कार्बोनिक एसिड। ऐसी तरह आपने सल्फर ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, उसके ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट अ एसिड, राइट। मीन्स वी कैन से दैट कि ये जो है सारे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्ट ऑफ वी कैन नॉट से दैट सारे but the most of element of p block are acidic in nature while the element of s block are basic in nature. Okay, now the next one is oxidation character increase from left to right in a period and a reducing character increase from top to bottom in a period। सही है, ऑक्सीडेशन कैरेक्टर, क्योंकि हमने क्या बोला दे कैन इजीली गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेंगे, मतलब कि दे विल शो ऑक्सीडेशन कैरेक्टर और दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैसे वैसे उसका जो ऑक्सीडेशन कैरेक्टर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा। और अप टू डाउन में क्या हो रहा है, तो अप टू डाउन में उसका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, तो अप टू डाउन जाते जाते वो एज अ मेटल वर्क करे, और मेटल होते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन। सही है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी ब्लॉक में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, हमारा पीरियोडिक टेबल है पी ब्लॉक है उसमें लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, सही है, देन ऑक्सीडेशन विल बी इंक्रीज, एंड इफ़ वी गो अप टू डाउन देन रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। ओके, नाउ द next block is our D block element or we can say that the transition elements। okay, इसे क्या बोलेंगे हम, transition elements बोलेंगे। उसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है n-1 D1 to 10 n S1 to 2। ओके, लास्ट हमारा पीरियड कौन सा होगा, हमारा n वाला हमारा पीरियड है, और जो पीरियड है उसमें से एक हम हटा देंगे, देन वी विल गेट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द D। ओके, नाउ जो थर्ड ग्रुप है उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो NH2 तो फर्स्ट फिलअप हो जाता है। सपोज कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा थर्ड ग्रुप है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो स्कैंडियम है। स्कैंडियम का हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर है 21। तो उसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाती है, तो उसकी कन्फिगरेशन हो जाती है फर्स्ट हमारा आर्गोन, सही है, उसके बाद आता है हमारा 4s2 and 3d1। तो यही लिखा है कि 4 हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, NS2
ओके यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उसमें से एक घटाओगे देन यू विल गेट द कोएफिशिएंट फॉर द d। ओके तो यहाँ पे n-1 मतलब 3d1। ओके तो ये हमारा 13 ग्रुप हो गया, उसका सॉरी थर्ड ग्रुप हो गया, और यू कैन से दैट थर्ड बी ग्रुप। ओके तो इसकी जनरल क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी, n-1 d1 ns2। ओके उसी तरह फोर्थ ग्रुप अगर आप लोगे देन यू हैव टू जस्ट ऐड 1 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिट, राइट। डी की कैपेसिटी कितनी होती है, 1 to 10 की होती है, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिलअप हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वन पीरियड में वो कितने होंगे, 10। मतलब ग्रुप भी यहाँ पे कितने हो सकते हैं, तो 10 ग्रुप कंसिडर होंगे यहाँ पे डी ब्लॉक में या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट में। वो बीच वाला जो पोर्शन आता था हमारा वो वाला क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके नाउ फॉर द फिफ्थ ग्रुप देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d3 ns2। एक एक इलेक्ट्रॉन आपको डी में एक्स्ट्रा करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। नाउ हियर सी दैट d3 के बाद d4 नहीं आता है, डायरेक्ट d5 आता है। ओके यू स्टडीड दैट थिंग इन अ सेकेंड चैप्टर। ओके क्यों, क्योंकि जो हाफ फिल डी ऑर्बिटल होती है या फुल फिल डी ऑर्बिटल होती है इज़ अ वेरी स्टेबल। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो D4 की जगह अगर D5 होता है तो वो वेरी स्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो S है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे ns1 हो जाएगा। ओके आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 स्टडी की थी इन द सेकेंड चैप्टर, तब ये देखा था क्रोमियम और कॉपर है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्शन में आती है। क्यों, क्योंकि उसमें आना चाहिए D4 ns2, सही है, D4 आना चाहिए और S2 होना चाहिए। लेकिन जब वो D4 की जगह 5 होती है, फुल फिल हाफ फिल हो जाएगी, 5 होने पे वो क्या होगी, हाफ फिल, या फिर वो फुल फिल होती है तो वो डी ऑर्बिटल कैसी होती है, मोर स्टेबल होती है, और उसी वजह से 4 की जगह 5 हो जाता है, और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एक चाहिए होता है वो S से ले लेता है। तो उसी वजह से मैंने उसे येलो करके रखा है कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, डी फोर्थ की जगह यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा D5 and NH1, और सेवन्थ में फिर से ये जो 1 था वो क्या हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ फॉर द 8 देयर इज अ D6 S2। ओके फॉर 9 देयर इज अ D7 S2। सिमिलरली 10th के लिए हो जाएगा हमारा D8 and S2। नाउ फॉर द 11th ग्रुप अगेन यहाँ पे 9 नहीं होगा और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 होने पे जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगी, फुल्ली फिल हो जाएगी, और फुल फिल होने पे वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके तो यहाँ पे D9 की जगह D10 ns1 होता है। ये कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में हमने दिखा था 3D10 4s1। ओके तो ये दोनों हमारे एक्सेप्शन में आते हैं, वहाँ पे फुल फिल और हाफ फिल ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे D4 और यहाँ पे D9 पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट वो फुल फिल हो जाएगी या तो फिर हाफ फिल हो जाएगी। ओके और उसके लिए जो एक रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से ले लेगी, वो तो वो एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉन S में से ले लेगा। ओके एंड द लास्ट वन इज अवर n-1 D10 ns2। ओके सो यू कैन सी दैट हियर कि यहाँ पे D की फिलअप करने की कैपेसिटी कितनी है हमारी, तो टोटल उसकी कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की। उसी वजह से यहाँ पे 10 ग्रुप पॉसिबल है कि इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में। ओके और दूसरी चीज़ है ये सारे एलिमेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यू कैन सी दैट यहाँ पे D1 है, D2 है, D3 है, मतलब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी ऑर्बिट में जा रहा है। सो दे आर considered as a d block elements। Okay now see the characteristics of the d block element, they are hard, malleable and ductile, right? You know that generally we use a wire of copper, right? And also the malleability of सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी हाई। और ये सारे जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो सारे एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, डी ब्लॉक में, या ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे। ओके सो वी कैन से दैट दे आर हार्ड, मेलेबल एंड डक्टाइल, राइट। ऑल्सो दे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तभी तो जो हमारे कोई भी हम
जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं या फिर जो भी हमारे हीटिंग हमारे कुकिंग वेयर होते हैं वो वेसल्स है, वो भी हम कहाँ से फॉर्म करते हैं, तो इसी ट्रांजिशन मेटल के थ्रू हम फॉर्म करते हैं, राइट। बिकॉज उसकी जो हीट कैपेसिटी है और जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करने की कैपेसिटी है वो दोनों क्या है, हाई है। ओके, दे हैव ऑल्सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने बात की ना। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पी में तो आपने देखा दो तीन या ऐसे कुछ शो करते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन डिफरेंट डिफरेंट शो करते हैं। उसके बारे में हमारा पूरा चैप्टर है, हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में एक चैप्टर है, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में तो हमारे दो है, एक 11th में 2 ग्रुप को स्टडी करना है, बाकी के ग्रुप को हमें 12th में स्टडी करना है। एस ब्लॉक का भी एक पूरा चैप्टर है, वो हमें इसी स्टैंडर्ड में स्टडी करना है। ओके, तो ये सब देखेंगे, तब ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो क्यों है उसका रीज़न तब देखेंगे हम। ओके, थोड़ा सा हम इस चैप्टर में भी सीखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा डिटेल में हम तब सीखेंगे जब हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट को स्टडी करेंगे या डी ब्लॉक एलिमेंट को। ओके, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो क्यों वेरिएबल है वो इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऑक्सीडेशन को डिटेल में देखेंगे। ओके, ना हम सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है, उसे क्यों एस ब्लॉक में किस ग्रुप को कंसिडर किया गया है और क्यों कंसिडर किया गया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग उसके जो ये डिवीज़न हुए हैं उसी को सिर्फ हमें समझना है। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल थिंग्स इन अ डिटेल। ओके, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने ही वाले हैं इसी चैप्टर में। तो ये वेरिएबल क्यों है ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी एंथैल्पी क्या होती है, रेडियस के साथ क्या चेंज होगा, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे भी उनके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं। आपको ज़्यादा नहीं तो एक चीज़ तो पता ही होगी कि जो आयरन है, ओके, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर Fe+2 भी पॉसिबल है एंड Fe+3 भी पॉसिबल है। आपको दूसरे एलिमेंट का पता हो या ना पता, बट आई एम श्योर दैट यू नो दैट अबाउट द फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। सो ये Fe+2 होता है तब उसे फेरस बोलते हैं, Fe+3 होता है उसे क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। ओके, तो ये जो आप देख सकते हो कि ये आयरन भी किस में आता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ही एग्जिस्ट करता है। ओके, हमारा 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो उसी वजह से ये जो है वो कैसा हो जाएगा, तो वी कैन से दैट दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल जो आपको पता है उसी के रिलेटेड लिया है। नाउ देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर के, उनके जो कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, कलर कंपाउंड होते हैं। आई थिंक आपने पोटेशियम पोमेग्रेनेट को देखा होगा या नाम सुना होगा KMnO4। ओके, सबने आई थिंक यूज़ किया होगा, देखा नहीं होगा डायरेक्टली, फिर भी आपने बुक में उसके बारे में पढ़ा होगा। ओके, तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। वो कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। अगर आप बात करोगे ऐसे किसी और कंपाउंड की K2C या 2O7, ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसका कलर होता है ऑरेंज कलर होता है। उसका कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर। अगर आप बात करते हो CuSO4 की, कॉपर सल्फेट की, तो उसका जो कलर है वो क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ओके, मतलब अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड की बात करोगे तो दे आर मोस्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ दैट ट्रांजिशन एलिमेंट सो अ कलर। ओके, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में ही पाए जाएंगे मोस्ट ऑफ एलिमेंट। उसका रीज़न क्या है वो हम बाद में देखेंगे ना। The compounds generally paramagnetic due to the unpaired electrons। ओके, वो कैसे है, तो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसे बोलते हैं, तो जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ओके, हमने अभी स्ट्रोंशियम की बात की थी पहले, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखी थी, तो स्ट्रोंशियम के लिए लिखा था आर्गोन 4s2 3d1। ओके, सो यू कैन सी दैट हियर कि हमारे डी के पास तो कितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 सब सेल होते हैं, उसमें तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टिटेनियम देन इट हैव अ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन
विच इज़ वैनेडियम, उसके बाद 3 अनपेयर है। जो हमारा क्रोमियम है उसके पास क्या होता है, तो उसका होता है 3d5 4s1, तो उसके पास तो टोटल ये 4s1 हो गया और ये हो गया 3d5। किसके लिए है ये, क्रोमियम के लिए। तो यू कैन सी दैट कि हर एक के पास हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे देन यू विल गेट द अनपेयर इलेक्ट्रॉन फॉर एवरी मोस्ट ऑफ एवरी एलिमेंट, ओके, नॉट जस्ट एक्सेप्ट द 12 ग्रुप, क्योंकि 12 ग्रुप में फिर से वो 3d10 4s2 हो जाएगा तो वो पेयर हो जाएंगे सारे। लेकिन जो 4s है उसके अलावा जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे सारे एलिमेंट के पास। सो जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ओके, जो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसे क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही होंगे सारे एलिमेंट पे प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट में, तभी वो कौन सी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज अ कैटालिस्ट। आप अभी जब केमिस्ट्री स्टडी करोगे देन यू विल सी दैट के मोस्ट ऑफ, आपने आगे भी देखा होगा कि जब भी आपने कोई रिएक्शन लिखी हो, ओके, तो उसके ऊपर जो हम लिखते हैं यहाँ पे एरो होती है, सही, ये रिएक्शन होती है। जब भी हम लिखते हैं तो रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसे एक एरो होता है, ओके, यहाँ से A + B सपोज और फॉर्म कर रहा है C, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरो पे लिखते हैं, ओके। तो वो जो एरो पे कई बार रिडक्शन होना है, कई बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवानी है, कई बार डिकम्पोजिशन करवानी है, रिप्लेसमेंट करवानी है, ओके, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कोई भी रिएक्शन आपको करवानी है, रीअरेंजमेंट करवानी है, तो मोस्ट ऑफ टाइम जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं तो वो जो एलिमेंट है वो कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट ही ज़्यादातर एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड अलॉयज। सही है, आपको पता होगा अगर आप ब्रास की बात करो या किसी भी एलॉय की बात करो, ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी एलॉय, तो वो किससे फॉर्म होता है। अगर आप एलॉय की बात करो तो उसमें जिंक होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। ये जो सारे एलिमेंट है वो किसके है, ट्रांजिशन एलिमेंट से। मीन्स मोस्ट ऑफ एलॉयज आर फॉर्म बाय अ ट्रांजिशन एलिमेंट। उसी तरह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है वो भी इससे ही फॉर्म होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है उसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे 12th में, ओके, एक पूरा चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट, उसमें हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब ये जो है वो मोस्ट ऑफ एलॉय और इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कौन, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ओके, वो आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं लाइक अ मेटल, एंड दे कैन ऑल्सो फॉर्म अ नॉन आयनिक मतलब कोवेलेंट कंपाउंड, ओके, वो सैरिंग से भी फॉर्म कर सकते हैं और वो डोनेट करके भी कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप देखोगे तो उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2, यहाँ पे सॉरी एफ D1 to 14 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा F1 to 14, ओके, 14 N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 2 and NH2, ओके। नाउ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो डी की जगह एफ होगा, F1 to 14, ओके। और ये 6 पीरियड की लेंथेनाइट सीरीज है, उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NH2 F1 to 14। यहाँ पे 14 तक क्यों गए हैं, क्योंकि हमें पता है जो F है उसकी सबसेल 7 होती है, तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो कितनी हो जाएगी, 14। तभी आप अगर लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट को काउंट करोगे तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे दोनों में, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज द 7th पीरियड, उसे एक्टेनाइट्स बोलते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी N-2 D1 to 14, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे भी F हो जाएगा, ओके, F1 to 14 N-1 0 to 2 NH2, ओके। तो ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ दे आर हैवी मेटल्स, राइट, वो कैसे है, तो हैवी मेटल्स हैं क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3,
क्योंकि 4s2 है और 3d01 होता है। ओके, तो उसी वजह से वो क्या करेंगे, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली। देयर कंपाउंड आर जनरली कलर्ड। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह उनके कंपाउंड भी क्या होते हैं, कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ओके, यही क्वालिटी सिर्फ किसके पास है, मोस्ट ऑफ तो इस एलिमेंट के। वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, तो हमारा उसके रिगार्डिंग भी एक पूरा चैप्टर है 12th में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, उसमें देखेंगे। अगर आपने कभी देखा होगा, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, K3, ये हमारा FeCN6, ये एक्चुअली यहाँ पे तो ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन आपने ऐसा देखा होगा कि कोई सी कंपाउंड में आपने स्क्वायर ब्रैकेट देखा होगा। ओके, किसी कंपाउंड में क्या देखा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो जिस कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आयन प्रेजेंट होते हैं उससे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं एक्चुअली। ओके, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके बारे में डिटेल में हम 12th में देखेंगे, उससे स्टडिंग करेंगे, पूरा एक चैप्टर है हमारा उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ही फॉर्म कर सकते हैं। ओके, इनर ट्रांजिशन एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अ complex. Now the next one is most of the elements of actinoid series are radioactive। सही है कि जो एलिमेंट है वो कैसे है, रेडियो एक्टिव है। एक्चुअली जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ज़्यादातर जो है वो कैसे हैं, तो सिंथेसाइज किए नहीं गए। एक्चुअली जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें से सिर्फ 94 एलिमेंट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है, बाकी के जो एलिमेंट है उसे लैब में सिंथेसाइज किया गया है। कभी कभी जो एलिमेंट सिंथेसाइज हुए हैं वो बहुत कम अमाउंट में भी सिंथेसाइज हुए हैं, कि जैसे सिंथेसाइज करो और तुरंत वो क्या करेगा, उसमें से कुछ रेडिएशन को बाहर ओमिट करके वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो वो क्या करेगा, खुद में से कंटिन्यूस वेव्स को, रेडिएशन को एमिट करता जाएगा, उसे बोलेंगे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जो एक्टिनोइड्स है हमारे वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, नाउ दे आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अभी अभी हमने बात की कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, कि जब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो ये जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे जो SPDF ब्लॉक है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होती है। ओके, SPDF जो हमारा क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे किया गया है, आप समझ सकते हो। आपने देखा होगा कि S ब्लॉक के जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कंसीडर होता है उसके सारे इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो S में प्रेजेंट है। जो P ब्लॉक था उसमें हमने, आप यहाँ पे देख सकते हो, S में हमने देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को लिया है, कंसिडर किया है। सही है, तो ये जो है उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन थे वो किस में थे, S में, उसी वजह से ऐसे S ब्लॉक बोला गया। ये जो रेड वाला पोर्शन है वो P ब्लॉक है। सो ये P ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो P ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, उसी वजह से उसे P ब्लॉक कहा जाता है। 13 to 18 ग्रुप को P ब्लॉक में कंसिडर किया जाता है। ये ब्लू पोर्शन है वो हमारा D ब्लॉक है। ओके, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन D में है, इसीलिए उसे D ब्लॉक बोलते हैं। ये जो येलो वाला पोर्शन है वो हमारा एफ ब्लॉक है। सही है, वहाँ पे जो सारे एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एफ ऑर्बिटल में, उसे इसीलिए उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं ना। ये देखो आप, ये हमारा पूरा सही है, जो 1, 2 and 32, 18 है वो मेन ग्रुप में कंसीडर होते हैं। फर्स्ट का अल्कली मेटल बोलते हैं, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, 15 को निकोजन, 16 को चाल्कोजन, 17 को हेलोजन, 18 को नोबल गैसेस। जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है ये डी ब्लॉक पूरा वो ट्रांजिशन मेटल है। ये नीचे हो गया पहले लेंथेनाइड और फिर हो गया एक्टिनाइड। तो ये पूरा आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। आपको एलिमेंट थे उसके बारे में भी आपने पढ़ लिया, कितने एलिमेंट है, उनके नाम क्या है, उनके सिंबल क्या है, उसकी अरेंजमेंट कैसे हुई है, उसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। अब आपको स्टडी करना है ये जो नेक्स्ट लेक्चर से, कि ये जो सारे एलिमेंट है, ओके, हमने जो पढ़े हैं उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है। ओके, और उन प्रॉपर्टी में लेफ़्ट टू राइट मतलब पीरियड में जाने से और टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में जाने से क्या क्या चेंज आता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सारे हमारे एलिमेंट है उसकी यहाँ पे जो
क्लासिफिकेशन था और अरेंजमेंट थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हमें एलिमेंट की पीरियोडिसिटी को स्टडी करना है। पहले देखेंगे पीरियोडिसिटी क्या है और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी में कौन से चेंजेस आता है लेफ़्ट टू राइट जाने में और अप टू डाउन जाने में। ओके, तो पीरियड के साथ ग्रुप के साथ कौन सी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल थिंग्स। ओके, अगर किसी भी लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी आपको कंफ्यूजन है, क्वेरी है, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ you like this video, then don't forget to like and subscribe my channel. Okay, thank you.